वो सब गेमर्स क्या हाल है, मुझे पता है तुम लोगों के बुरे हाल है। फालतू में घर में बैठे हो, ना नौकरी ना छोकरी, हाथ में मोबाइल और गेम प्ले देख रहे हो। खैर छोड़ो, वैसे आ ही गए हो तो अभी पूरा देख के जाओ। वैसे इसकी गांड में बहुत कीड़ा था। नहीं भाई, मैं उतर रहा हूँ तो तू कहीं और भी उतर सकता था। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पीछे उतर जा। भैंसों जहाँ लड़की दिखती वही पीछे पीछे चले आते हैं। जैसे ये लड़का फकीर भाई आगे देख ले। सॉरी यार, वैसे वो आगे ही देख रहा था। वैसे यार काफ़ी दिनों के बाद पोचिंकी में जो है गन फायर देखने को मिली, वरना ऐसे रहती है जैसे ये भूत बंगला हो। मतलब बंदों ने इस तरह से इसकी गांड मार के रखी है ना, जैसे उनके लिए कुछ ये है ही नहीं। वैसे यहाँ नीचे एक बंदा है जो हाथ में लेके खड़ा है, शायद अपना मोबाइल, क्योंकि ऑफलाइन है वो। और यहाँ पर पता नहीं मेरे नेटवर्क ने क्यों गांड मारने की सोच ली थी। वैसे थोड़ी देर के लिए लगा कि मेरी ही बैंड बजेगी। वैसे मैंने यहाँ पर एक पूरे स्क्वाड की जो है माँ चोद दी है, और दूसरा स्क्वाड यहीं पर ही है, और उसको पता है कि मैं कहाँ पर। वो मेरे पीछे करते करते यहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि मैं उनका बाप हूँ। अब बाप बोला है तो बाप की तरह उनकी मारनी भी पड़ेगी। और ये पहला चुद गया, अभी दूसरा थोड़ा सा बच गया, ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ तीसरा भी आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा। और तीसरे की भी चुत्ते चुत्ते बच गई बहनचोद। अभी एक पूरा स्क्वाड जो है मुठ मार के यहाँ आया था, और वो तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा कि क्यों। अभी मैं यहाँ पर काफ़ी देर से छुपा हूँ, और इन बंदों को अभी तक नहीं पता कि मैंने उन दो बंदों की गांड कहाँ से मारी है। इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि हमारे बंदे कहाँ से चुद रहे हैं। ये बंदे इतने पागल है, इतने मुठ मार चुके हैं कि इनको ये तक नहीं पता कि बंदा ऊपर है। सामने मैंने उसको नॉक किया, वो भी बता सकता है कि बंदा ऊपर है, छत के ऊपर है। लेकिन नहीं, वो एक और बंदे को बुला लेता है और उसकी भी गांड मारने के लिए मुझे बोल देता है। अभी यहाँ पर बचा हुआ है सिर्फ एक और बंदा, लेकिन वो थोड़ा शाना है। इसके चक्कर में एक और यहाँ पर आ जाता है, जिसके फुटस्टेप मुझे जो है पीछे से आते हैं। और भाई बिल्कुल सही था, बंदा मेरे पीछे से मारने में तुला था, लेकिन भाई मैं इतनी आसानी से नहीं देने वाला। अब बाकी उस बंदे की जो उस स्क्वाड का है जो बच गया है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है, क्योंकि उसका अंदाज़ा मुझे आ चुका था। वैसे भाई की गलती एक ही थी कि भाई जो है पीछे की तरफ निकल गए, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ पर वो छुप सकता था। क्योंकि उसको पता था मैं पूरी कोचिंग की छान मारूंगा, लेकिन वो पर आके नहीं देखूंगा। लेकिन वो गलत था। अभी आप जैसे ये भाई सब गलत है, इन्हें लगा मैं स्केटबोर्ड पे आऊँगा। लेकिन यहाँ गलत सीन तो कुछ और ही है। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि डीपी वाला जो है ऊपर है, और ये सही भी है कि डीपी वाला बंदा जो है ऊपर है। तो उसको देखता हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अभी पता नहीं वो कहाँ पर लेटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और लेटा हुआ है जो मेरे ठीक सामने है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं देखा। भाई इसे कहते हैं कूलेस्ट मैन। नहीं, अपने बंदे की मार चुद गई है, बंदा जो है पीटी बन गया है, लेकिन भाई अभी भी लेटा हुआ है। और मुझे अभी भी डाउट है कि डीपी वाला बंदा जो है ऊपर ही है। वैसे फायर ऊपर से ही आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा एक्चुअली है कहाँ पर। तो यार देखने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक काम करते कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पीछे वेयर हाउस की तरफ जाते हैं, वहाँ से पीछे की तरफ जाते हैं। अगर बंदा सामने होगा तो उसको पीछे का नहीं दिखाई देगा।
अभी मुझे यहाँ तक तो लगा कि बंदा जो है पोचिंग की साइड है, इस साइड नहीं है, लेकिन बंदा धोखेबाज निकला, दगाबाज निकला, भैंस का लौड़ा। वो पोचिंग की साइड नहीं, इसी साइड है और बस मेरा वेट कर रहा है कि मैं कब ओपन में आऊँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उसी ने की फायर देकर। शायद फायर ना देता तो जिंदा रह जाता, लेकिन क्या करे, गांड में उंगली करने की आदत जो है। अब यहाँ जो होने वाला है ना, मतलब बहुत ही अलग होने वाला है। चाहता तो मैं सीधा फाइट भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे मस्ती करने का प्लान आ जाता है। पहले तो मैं सीधा इनसे फाइट ही लेता हूँ। लेकिन वो बच जाता है, वो वापस उसमें बैठ जाता है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा वरना वो मेरी फाड़ देगा। और यहाँ पर वो अकेला नहीं है, यहाँ पर एक और बंदा इसी घर में है। अभी मैं यहाँ से चला नहीं जाता हूँ, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, बस दूर से उसको देखता हूँ कि वो उस बंदे को क्या करता है। अगर उसने उस बंदे को मार दिया तो उससे फाइट लेनी पड़ेगी या फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बस देखता हूँ वो बंदा उसको मारता है या फिर उससे फाइट ही लेता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गलत हो जाता है, मतलब वो बंदा अकेला है वहाँ पर और वो उसको मार रहा है और ऊपर से मैं भी उसको डैमेज देने में लग जाता हूँ। अभी पहले तो लगा कि उसका किल चुरा लो, लेकिन बाद में मैं बस उस बंदे को जो है थोड़ा थोड़ा डैमेज देने लग जाता हूँ। भाई बस अभी यहाँ पर तुम लोग देखो उस बंदे की क्या हालत होती है। मतलब बंदा खुद को गाली देगा कि उसने आज मैच क्यों स्टार्ट की। वैसे यार तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम लोग भी ऐसे ही किसी को मार रहे होगे इससे और वो बंदा घर के अंदर है तो भूल जाओ, वो बंदा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि इसका डैमेज घर के अंदर नहीं होता है। और अब ये जो इसके अंदर जो बंदा बैठा है वो कितना पागल है, मतलब मैं फायर कर रहा हूँ, मेरी तरफ नहीं आ रहा है बल्कि उसी को मार रहा है। खैर यहाँ पर उससे वो बंदा तो नहीं मारा, लेकिन उस बंदे ने उसको मार दिया, मतलब जो उसके अंदर बैठा था वो बंदा मर गया। और यहाँ पर तीसरा भी आ चुका था, तो मुझे भी नहीं पता था ये यहाँ पर कब से है। अभी बारी उस बंदे की जो उसके अंदर बैठा था। लेकिन वो थोड़े से बच जाता है यार। लेकिन अभी मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि पीछे से जोन भी आ रहा है और अगर ये दो निकले तो मेरी बहुत बुरी तरह से फाड़ेंगे। वैसे यहाँ पर मेरी बैंड तो बचती है लेकिन इतनी बुरी बचती है ना, मुझे मतलब खुद पे डाउट होता है यार। इससे अच्छा मैंने उन दो बंदों से फाइट ली होती, कम से कम वो दो रहे थे, लेकिन ये चार है।
अभी मैं यहाँ पर ऊपर आ गया, मुझे लगा मैं अभी इनको एक एक करके मारूंगा और होता भी वैसा ही है। अभी इनका पहला तो नॉक कर दिया, लेकिन इनका एक और रहता है जो दूर जाके मुझे नॉक कर देता है और वो फिनिश भी हो जाता है। एक किल तो आ जाता है, लेकिन ये दो जो है मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फाइनली मेरी बैंड बजती है।